हेलो एवरीवन, मैं एम दांशिका। आप देख रहे लर्न विद दांशी। सॉरी। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करें क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है वेदर वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। सो मैं आपको बता दूँ सॉरी मैं आपको बता दूँ कि इस लाइन का मतलब, इस हेडिंग का मतलब एक्चुअली क्या है। इस हेडिंग का मतलब है वेदर। हम देखेंगे इस चैप्टर में व्हाट इज़ वेदर। क्लाइमेट देखेंगे, व्हाट इज़ क्लाइमेट। हम देखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में आखिरकार डिफरेंस क्या है। ओके फिर एंड में और आपको बताएं अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब अडेप्टेशंस क्या होता है। अडेप्टेशंस होता है जैसे जैसे वही एनिमल है। हम चलिए पोलर बियर को ले लेते हैं। पोलर बियर है तो हमने एनिमल्स में पोलर बियर को ले लिया। टू क्लाइमेट, अब वो कौन से क्लाइमेट में रहते हैं? कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। तो उसकी जो बॉडी है वो भी कोल्ड क्लाइमेट से ही अडेप्ट है। मतलब उसमें कोल्ड क्लाइमेट वाले ही सारे फीचर्स हैं। जैसे उसकी एक थिक स्किन है तो जो थिक स्किन है वो कोल्ड क्लाइमेट से बचाने में उसको मदद करती है। तो अडेप्ट हो चुका है वो उसमें एक तरीके से, वो उसी के जैसे वो उसका फीचर्स सारे जो बॉडी उसके जो फीचर्स है वो हो चुकी है। अगर हम उसी पोलर बियर को गर्मी वाले क्लाइमेट में रख दें, हॉट क्लाइमेट में रख दें, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। मतलब तो उसकी जो अडेप्टेशन है, उसकी जो बॉडी के जो फीचर्स हैं उसको आदत पड़ गई है कोल्ड क्लाइमेट की। उसी हिसाब से उसकी बॉडी के फीचर्स कोल्ड क्लाइमेट की जैसे हो चुके हैं। अगर हम उसको हॉट क्लाइमेट पर रख देंगे तो वो नहीं एडजस्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे हॉट क्लाइमेट की आदत नहीं है। अब आप सोचे होंगे तो उसके फीचर्स हॉट क्लाइमेट जैसे हो जाएंगे? फिर नहीं, जब तक उसके फीचर हाँ मतलब हो तो जाएंगे, लेकिन जब तक इसके फीचर हॉट क्लाइमेट की जैसे होंगी तब तक तो उसकी डेथ ही हो जाएगी। ओके इसलिए जैसा एनिमल जैसी क्लाइमेट में अडेप्ट है उसको वैसे ही रहने चाहिए। ओके सो ये थी हमारी हेडिंग का मतलब। अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 7 है। सो डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? सो क्या आपको रिमेंबर है? रिमेंबर का मतलब होता है याद। तो क्या आपको याद है वो थिंग्स, वो चीज़ें जब आप पैक करते हो? कब पैक करते हो? जब आप पैक करते हो जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो। हिल स्टेशन मतलब जहाँ पे पहाड़ हो, पहाड़ियाँ, मतलब एक तरीके से पहाड़ों वाला इलाका। जैसे कि उत्तराखंड हिल स्टेशन है, उसमें पहाड़ ही पहाड़ है, राइट। हिल स्टेशन में ज़्यादातर कोल्ड होती है। तो आपको कुछ, जब आप गए हो तो आपको याद है कि आपने मतलब कौन कौन सी चीज़ें एक तरीके से पैक करी थी? जब स्काई क्लाउडी होते हैं आपके पेरेंट्स इंस्टेड दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला, तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं, आपको ज़बरदस्ती, देखो आप तो मानोगे नहीं, ठीक है, आप तो देखो मानते भी नहीं हो, अम्ब्रेला लेकर ही नहीं जाते, तो है ना, आपको मतलब पेरेंट्स मतलब इंस्टीट करेंगे, मतलब आपको एक तरीके से पेरेंट्स बोलेंगे कि इसको लेके जाओ। ओके इसको लेके जाओ, अम्ब्रेला को लेके जाओ। अगर बाई चांस बारिश आ गई तो तुम कैसे करोगे? तो अम्ब्रेला लेके जाओ मतलब फिर जिद पकड़ लेते हैं वो। तो फिर हम अम्ब्रेला लेकर ही चले जाते हैं। तो जब भी स्काई क्लाउडी होता है आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि अम्ब्रेला लेके जाओ, बोलते होंगे। सो हैव यू हर्ड एल्डर्स इन अ फैमिली डिस्कस द मैटर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? तो आपने हर्ड का मतलब होता है सुनना। आपने सुना होगा, अपने एल्डर्स का मतलब होता है बड़े बुजुर्ग,
बड़ा उसमें कोई भी आ सकता है, आपके बड़े भैया, आपकी बड़ी बहन, मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नानी, कोई भी आ सकता है बड़ा। तो आपके जो एल्डर्स हैं उनको आपने बातें करते हुए सुना होगा अपनी फैमिली से, जब भी वो कोई फैमिली फंक्शन हेल्ड करने की सोचते हैं उससे पहले आपने सुना होगा वेदर के बारे में। वो आपके मम्मी पापा कहते होंगे या फिर कोई भी आपके एल्डर्स कहते होंगे कि आज का वेदर ऐसा है तो चलो फैमिली फंक्शन कर ही लेते हैं हम, या फिर आज का वेदर ऐसा है तो हम फैमिली फंक्शन नहीं करते हैं। तो ये आई होप आपने सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा एक्सपर्ट से ये डिस्कसिंग, ये बातचीत करते हुए वेदर के बारे में, जब भी हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या आपने ऐसा सुना है, आपने ऐसा वंडर्ड किया है, आपने कभी इस पे कुछ सोचा है? आपने सोचा है कि ऐसा ये सब क्यों डिस्कस करते हैं? ओके, सब एल्डर्स या फिर एक्सपर्ट्स वेदर के बारे में इतना क्यों डिस्कस करते हैं किसी भी गेम, किसी भी फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले? सो जो वेदर है में है प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन द गेम। तो जो वेदर है वो एक प्रोफाउंड इफ़ेक्ट का मतलब मैं देख के बताती हूँ। सो प्रोफाउंड का जो मतलब होता है वो होता है वेरी ग्रेट। तो जो वेदर है वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है गेम पर। अगर वेदर मान के चले क्लाउडी हो रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं हम, ठीक है, स्टेडियम में, तब मतलब नहीं, अभी एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर अभी क्लाउडी हो रहा है तो हमें अभी गेम नहीं खेलना चाहिए। वेदर सनी होता है तो कहते हैं खेल लेते हैं क्योंकि वेदर आज सनी है। तो ये जो है वेदर, ये बहुत वेरी ग्रेट इफ़ेक्ट जो है वो डालता है गेम पे। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइव्स ऑल्सो। वो हमारी लाइफ पे भी एक प्रोफाउंड यानी कि अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। कौन? इट किसके लिए आया है? वेदर के लिए। सॉरी। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टर फॉर दैट डे। तो हमारी बहुत सारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है वो प्लान्ड होती है किसके बेस पे? वेदर के बेस पे हमें प्लान्ड होती है डे पे, वेदर ऑफ द डे पे वो प्लान्ड होती है, मतलब प्लान करा जाता है। सो देयर वर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर्स। तो डेली रिपोर्ट जो होती है वेदर की वो कहाँ कहाँ पे आती है? टेलीविज़न्स पर आती है, रेडियो पर आती है, न्यूज़पेपर्स पर आती है। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? लेकिन आपको पता है कि वेदर एक्चुअली में होता क्या है? सो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। हम ये भी स्टडी करेंगे कि कैसे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो है रहती है और अडेप्ट हो जाती है, आदत पड़ जाती है एक तरीके से क्लाइमेट उसके हैबिटेट ऑफ देयर हैबिटेट पे। तो चलिए वेदर देखते हैं। सो आप फिगर 7.1 पे देख रहे होंगे, अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ गिवन। तो एक सैम्पल दे रखा है वेदर रिपोर्ट का, न्यूज़पेपर में से ये लिया है। तो ऐसा दिखाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है मान के चलिए, तो ऐसे यहाँ पे तो देखिए खबरें वगैरह होती हैं, है ना, और यहाँ पे फिर उसका नाम होता है, और फिर यहाँ पे इस कोने में जो है वेदर रिपोर्ट देते हैं और इस कोने में कोई सुविचार वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे जो वेदर रिपोर्ट देते हैं तो एक दिन की यहाँ पे वेदर रिपोर्ट दिखाई है। कैसे देते हैं? ऐसे देखते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर से 16.1 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 2.6 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको पता होगा ये जो होता है ये होता है डिग्री सेल्सियस, सी का मतलब होता है सेल्सियस, और ये जो होता है ये सर्कल सा, इसका मतलब होता है डिग्री। आई होप आपको पता होगा। तो ऐसे दे रखा है। फिर है We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours.
तो हमने फाइंड किया कि डेली रिपोर्ट्स जो हैं वो किसकी, वो मतलब कैसे पता लगाते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन लगाते हैं, 3 चीज़ों से लगाते हैं। टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी का मतलब एक तरीके से मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जो एयर में, जैसे कि चिपचिपापन जब हो जाता है तो उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रेनफॉल, आई होप मुझे पता है आपको रेनफॉल के बारे में पता होगा, बारिश। टेम्परेचर, उसका कितना टेम्परेचर है ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स, वेट, तो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, राइट। तो इसका मतलब 24 आवर्स बोले चाहे 1 डे बोले, बात एक ही है। तो एक दिन का इतना, ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बेसिस पे बताते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, ऑल्सो ये वेदर डे की बनाता है। सो ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेज़र ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। देखिए आ गया ह्यूमिडिटी, आपको पता होगा क्या होता है, मेज़र किया जाता है उसको, मॉइस्चर इन एयर जितना होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हमने फ़ोटो देख ली थी, इसके नीचे लिख देगा सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर से लिए ये वेदर रिपोर्ट। अभी जो लड़का है भूजू, ये इसके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो भूजू पूछ रहा है आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट्स। तो भूजू पूछा है, मैं मतलब एक तरीके कंफ्यूज हूँ कि कौन इन रिपोर्ट्सों को बनाता है। तो इसको पढ़िए, ये जो ब्लू वगैरह में होता है, ब्लू बॉक्सेस में होता है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो वेदर रिपोर्ट्स है ना जो प्रिपेयर, वो बनती है कौन से डिपार्टमेंट से, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको बोलने में तो आप कैसे बोलेंगे, मेटेरोलॉजिकल, ओके 10 टाइम्स आप बोल लीजिएगा। तो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बनती है गवर्नमेंट की दी हुई। ये जो डिपार्टमेंट है ये कलेक्ट करती है डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शन। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये कलेक्ट करती है डाटा, टेम्परेचर कितना है, विंड कितनी चल रही है, एक्सेट्रा में ह्यूमिडिटी आ सकता है, हमने पढ़ा था ह्यूमिडिटी आ सकता है, रेनफॉल आ सकती है। तो इन सब का डाटा बनाती है और एक वेदर प्रेडिक्शन क्रिएट करती है, प्रिपेयर करती है। प्रेडिक्शन का मतलब रिपोर्ट। अब एक एक्टिविटी दी है, आपको क्या करना है एक्टिविटी में, आपको करना है, आपको लास्ट वीक में किसी भी न्यूज़पेपर को ले लीजिए, आपकी जो लास्ट वीक का जो न्यूज़पेपर है उसको लीजिए, नहीं लास्ट वीक तक का आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसमें से वेदर रिपोर्ट जो है उसको कट आउट कर लीजिए। अब अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आता है अगर आपके घर में, तो आप बोरो का मतलब होता है ले लेना, तो आप ले लीजिए अपने नेबर से। नेबर्स का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। तो आपने पड़ोसी से भी ले सकते हैं, फ्रेंड से भी ले सकते हैं, और उनको और वो जो वेदर रिपोर्ट जो देंगे या फिर वो जो न्यूज़पेपर देंगे उसमें से वेदर रिपोर्ट काटना और उन रिपोर्ट्स को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना। सो आप जो है वेदर रिपोर्ट्स को लाइब्रेरी से भी कलेक्ट कर सकते हो। नाउ अब पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। अब आप उसको जो है कटआउट करके चिपका सकते हो वाइट शीट और चार्ट पेपर पर। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। तो अब आप उन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करा आपने, मतलब पेश कर दिया।
सॉरी। तो अब आपने जो है रिकॉर्ड कर दिया, इंफॉर्मेशन को आपने पेस्ट वगैरह कर दिया। सो नाउ अब आप now record the information from the weather report collected by you। तो आपने आई होप आपने पिक्चर्स चिपका ली होंगी। तो अब उनमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आप टेबल 7.1 में लिख दे सकते हैं, लिख देना। सो द फर्स्ट नाउ इट्स जस्ट एग्जाम्पल, फिल द कॉलम अकॉर्डिंग ऑफ द डाटा चार्ट दैट यू प्रिपेयर्ड। तो ये जो 7.1 टेबल है, ये जो फर्स्ट कॉलम भर रखा है ये बस एक एग्जाम्पल है, बाकी क्या इसी के अकॉर्डिंग भर देना। सो रेनफॉल उस टाइम पे नहीं थी तो नहीं लिखा, यही लिखा है इस पे, इस ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इस ब्लू बॉक्स में। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन ग्योग। तो रेनफॉल जो है वो मेजर्ड होती है एक इंस्ट्रूमेंट से जो इसको बोलते हैं रेन जज। It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rainwater। तो ये बस एक बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर है, एक फनल के साथ, एक फनल है उसके टॉप पे ताकि वो रेन वाटर कलेक्ट कर सके। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। तो आप देखिए ये है रेन जज। तो इसमें क्या है, इससे तो मेजरिंग स्केल है, ये 10 इंचेस का हो रखा है अभी रेन। ये कलेक्टिंग फनल है, जैसे लिखा था यहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट होता है, फिर वो नीचे जाता है, नीचे जाके पता चलता है मेजरिंग स्केल से हो जाता है फिर मेजर। तो इसको बोलते हैं रेन गोग। ओके, नाउ आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। समझ में आ गया रेन गोग। सो अब डू ऑल दी 7 days हैव द सेम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो क्या सारे 7 days में आपने जो एक हफ्ते का लिया है उसमें सारे दिन सेम ही मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रहा है, ह्यूमिडिटी सेम रही है, रेनफॉल सेम रहा है? नो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है। नो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी दी सेम फॉर सम ऑफ द डेज। मैंने जैसे कहा नो, उसी का ही है ये। हाउएवर ऑल दी पैरामीटर्स आर नॉट दी सेम ऑन एनी 2 days। तो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सेम नहीं होते, 2 दिन से ज़्यादा सेम नहीं होते। ओवर अ वीक देयर में भी कंसिडरेबल वेरिएशन। तो ये सारे दिन सेम नहीं है। तो आप इसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। आई होप आप बुक लेके ही पढ़ते हो। So the day-to-day conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place। तो किसी भी दिन का या किसी भी प्लेस, जैसे मान के चलिए अब देखिए अपन तो जयपुर में हैं, तो जयपुर देखिए मैं तो जयपुर में हूँ, तो मैं जयपुर में हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर बदलता है, ह्यूमिडिटी बदलती है, रेनफॉल बदलती है, विंड स्पीड बदलती है। तो इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं, मेरा मतलब वेदर बोलते हैं। मतलब वेदर उसको बोलते हैं जो दिन में बदले। मतलब जैसे कि सुबह क्या थी गर्मी, रात को ठंड हो गई, तो ये वेदर चेंज हुआ है। ओके, वेदर शॉर्ट पीरियड में चेंज होता है। तो द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो जो वेदर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल एक्सेट्रा, ये जो भी है फैक्टर्स, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। The weather of a place changes day after day and week after week। तो जो वेदर है वो किसी भी प्लेस का चेंज होते हैं, डे टू डे चेंज होते हैं और वीक टू वीक चेंज होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं वो चेंज साल में साल, ऐसे चेंज नहीं होते, वो डे टू डे होते हैं और वीक टू वीक होते हैं। सो डैट इज़ वाई
हम इसलिए कहते हैं कि टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। इसलिए हम कहते हैं कि वेदर जो है आज का बहुत ह्यूमिड है, मतलब आज बहुत चिपचिपा है, ऐसे कहते हैं कभी कभी। वेदर जो है आज बहुत गर्म है, मतलब लास्ट वीक जो है वेदर गर्म था, तो ऐसे कहते हैं। तो जो वेदर है वो एक कॉम्प्लेक्स है, फिनोमिना है, दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो वो शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम बदलता रहता है, वेरी ओवर वेरी होता रहता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग। तो ऐसा होता है कि सुबह सनी होता है, सुबह मतलब सूरज एकदम चमकता है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन एकदम से क्लाउड्स अपीयर हो जाते हैं, एकदम से बारिश का मौसम हो जाता है, क्लाउडी होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि और जो है रेनिंग हैवली, स्टार्ट्स रेनिंग हैवली, और बारिश बहुत भारी होने लगती है, बारिश बहुत तेज होने लगती है। और a heavy rain may vanish in a matter of minute and give way to bright sun. फिर जो रेन है वो हैवी होती है रेन, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वैनिश हो जाती है, चले जाती हैं, और थोड़े मिनट बाद ब्राइट सन शाइन आ जाती है। सो यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। तो आपने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है देखे होंगे। सो ट्राई टू रिकॉल द एक्सपीरियंस शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो इन एक्सपीरियंस को ट्राई करो याद करने का, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सेंस वेदर, और आपने अगर ऐसे फिनोमेना देखे हैं तो फ्रेंड आपने मुझे आई होप बना ही रखा है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस पे भी डाल दो। Since such a complex phenomenon, it is not easy to predict. So look at the graph below, which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006. तो ये आपके पास ये ग्राफ दे रखा है, वेट, तो ये आपके पास एक ग्राफ दे रखा है जो 3 अगस्त टू 9 अगस्त 2006 का है। किसका है? शिलोंग और मेघालय का है ये, ओके, ये है। तो एट द क्लियर एट दैट वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे। तो इस वेदर रिपोर्ट से क्लियर होता है कि डेली मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो मेजर होता है। तो आपको पता है कि कैसे टेम्परेचर रिकॉर्ड होते हैं, तो हमने चैप्टर 4 में लर्न किया था। तो आपको क्या मतलब आपको बताती हूँ, आपको पता है कि कैसे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होते हैं। तो हमने चैप्टर 4 में हीट था वो चैप्टर 4 में हमने देखा था स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर होते हैं जिनका नाम होता है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स, ठीक है। इनसे ये वेदर रिपोर्ट्स मापे जाते हैं। तो क्या आप गैस कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे वी हैव मैक्सिमम टेम्परेचर? तो आप क्या आज का आप वेदर जो है आप गैस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर आज का क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर आज का क्या होगा। मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम होता है कम से कम। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है डे का वो अकर्स होता है जनरली आफ्टरनून में, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो अकर्स होता है अर्ली इन दी मॉर्निंग में। सो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर वी फील सो miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? तो आपने समर में ऐसा नोटिस किया होगा कि आफ्टरनून में, दोपहर में आपको जो है कंफर्टेबल नहीं होता होगा, बहुत गर्मी लगती होगी समर में, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग में, जल्दी सुबह में आपको कंफर्टेबल फील होता होगा गर्मियों में, क्योंकि उस टाइम पे सर्दी
हो जाती है। सो ये जो ब्लू बॉक्स में इसे पढ़ लेते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। तो चेंजेस जो होते हैं वेदर में, वो सारे चेंजेस किस वजह से होते हैं? सन की वजह से होते हैं। वाई? बिकॉज द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ द हॉट गैसेस इज अ वेरी हाई टेम्परेचर। क्योंकि सन जो है वो एक बड़ा स्फीयर है। सॉरी, मैंने गलत सर्कल बना दिया, वेट। वो एक बड़ा स्फीयर है और उसमें हॉट गैसेस जो है वो होती है बहुत हाई टेम्परेचर में। तो जो डिस्टेंस है सन का फ्रॉम अस इन वेरी लार्ज, तो जो डिफरेंस मतलब ये सन है, ये अर्थ है, तो जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो ये आपने सुना होगा कि नासा जो होता है, नासा एक जगह का नाम है। नासा ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो मतलब अर्थ से, जैसे अर्थ है ये, अर्थ से जो कम से कम यहाँ तक तो आ ही गया है सन के, और उसने टेम्परेचर नापा है सन का कितना है, बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 48 लाख करके, 48,000 या लाख करके उसकी हीट है, और उसने पूरा नहीं गया है, वो 1 लाख किलोमीटर दूर है वो अभी सन से। ओके, तो इनका ये पहला एक्सपेरिमेंट कामयाब तो हुआ, लेकिन वो 1 लाख किलोमीटर दूर है। अब आप सोचिए, एक चीज़ 1 लाख किलोमीटर दूर है सन के, तब भी कितनी गर्मी है वहाँ पे। आप सोचिए, अगर वो सन के पास चले जाए तो वो तो वो कितनी गर्मी होगी। ओके, उसको ऐसा बनाया कि सन की हीट उसको भी नहीं तोड़ पाई है। ओके, सो ये है। तो आपने डिस्टेंस देख लिया, बहुत ज़्यादा होता है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज, दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। तो जो एनर्जी है जो सन से हमारे अर्थ पर आती है, वो हीट और लाइट मतलब वो भी ज़्यादा ही आती है। तो जो सन है वो एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, जो चेंजेस लाता है वेदर में। तो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्व होती है और रिफ्लेक्ट होती है अर्थ की सरफेस से, ओशियन से और एटमॉस्फेयर से, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस, ताकि वो जो वेदर ऑफ द प्लेस में वो मतलब एक चेंज वो लाती है। सो इफ़ यू लिव नियर एन सी, तो अगर आप किसी सी के पास में रहते हैं, आपने ऐसा रियलाइज़ किया होगा कि वेदर जो है उस प्लेस का वो डिफरेंट है डेजर्ट के प्लेस से, और जो माउंटेन के पास जो प्लेस होता है उससे के। तो ये था ब्लू बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट अबाउट वेट हाँ सो व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो आपको पता है कि क्या टाइम है सनराइज़ होने का और सनसेट होने का। सनसेट होने का तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, लेकिन सनराइज़ होने का 99 बच्चों को पता नहीं होगा। सो यू नो डैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली। आपने देखा होगा कि विंटर्स में जो है डार्क यानी कि रात जल्दी हो जाती है, और आपको जो है खेलने का टाइम नहीं मिलता है। सो इन डेज में शॉर्टर इन विंटर दैन इन समर। तो इन दिनों में जो डेज हैं, जो दिन हैं, वो छोटे हो जाते हैं रात से। ट्राई टू फाइंड इट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट दे रखा है, उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। देखिए चलिए देखते हैं कि वो क्या है प्रोजेक्ट चैप्टर के एंड में। तो चैप्टर का एंड तो हो गया। प्रोजेक्ट, ये आपके क्वेश्चंस वही
वेट, ये रहा प्रोजेक्ट। तो ये रहा प्रोजेक्ट, आपको इसमें कर लेना है कंप्लीट। ओके, सो ये था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसमें हमने जाना कि व्हाट इज़ वेदर। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे व्हाट इज़ क्लाइमेट। उससे नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ओके, सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न विद वेदांशी। थैंक यू वेरी मच।